क्लास 7वीं का प्रश्नावली 1.1 बनाएंगे जो कि न्यू मैथ है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, ठीक, और अंतर -10 है, यहाँ पे योग 0 है। तो पहले इसमें पूर्णांक समझ लेते हैं, युग्म समझ लेते हैं, योग समझ लेते हैं, अंतर समझ लेते हैं, तब सवाल बनाने में सुविधा होगा। तो देखिए पूर्णांक में 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक क्या चीज़ में ऋणात्मक में होता है, ठीक ना, और जो है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक धनात्मक में, ठीक। ये जो पूर्णांक होता है ऋणात्मक में भी होता है और धनात्मक में भी। ये 0 जो है ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है, ठीक, ये समझ गए। उसके बाद युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जैसे यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 लिख देती है, जोड़ा हो गया, ठीक ना। योग का मतलब होता है जोड़, ठीक ना। अंतर का मतलब होता है घटाओ। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए एक का क्या है, ए नंबर, योग इसका -7 है, ठीक ना। एक बार जो है ऋणात्मक में ले लेंगे, एक बार धनात्मक में, और उसको जोड़ने पर हमें यहाँ पे -7 आना चाहिए। यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं, ठीक ना। योग का मतलब होता है जोड़। यहाँ पे जब 3 रख लेते हैं तो 10, यानी कि माइनस और प्लस होता है। देखो यहाँ पे माइनस और प्लस होता है माइनस, ठीक ना। जब 10 में से 3 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा, यहाँ पे -7 हो जाएगा, हो गया। तो इसका युग्म क्या हो जाएगा, इसका युग्म जो हो जाएगा -10 और 3 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक। दूसरा क्या है, अंतर है, बी नंबर का। देखिए अंतर क्या है, अंतर है, अंतर कितना, -10 है, ठीक ना। तो एक बार इसमें जो है ऋणात्मक में ले लेंगे, एक बार धनात्मक में। अंतर का मतलब होता है माइनस, तो यहाँ पे एक बार ऋणात्मक में 6 ले लिए, ठीक ना। अंतर का मतलब होता है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। उसके बाद यहाँ पे हम 4 रख लेते हैं, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा माइनस में। तो इसका युग्म क्या हो जाएगा, क्या क्या लिए हैं, -6 और 4 लिए हैं। युग्म इसका लिख लेंगे, युग्म इसका हो जाएगा -6 और 4, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है योग करने के लिए। योग कितना है, 0 है, ठीक ना। जोड़ने और घटाने पर यहाँ पे 0 आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे एक बार ऋणात्मक में 3 ले लेते हैं, योग का मतलब होता है जोड़, 1 और 3 ले लेंगे, ठीक। तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बड़ी आसानी से। इसका युग्म क्या हो जाएगा, चलिए युग्म हो जाएगा -3 और 3, यही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़िए पहले। 2 का, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 होना चाहिए। इसमें ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है, क्या लिखना है, ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है। तो 2 का ए नंबर, ठीक ना। तो ऋणात्मक पूर्णांक 8, अंतर कितना है, 8 है। तो ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ पे लिख लेते हैं, अंतर कितना है, 8 है, ठीक। ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है तो ऋणात्मक में लिख लेते हैं -2, ठीक ना। और यहाँ पर अंतर है तो माइनस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे -10 लिख लिए क्योंकि ऋणात्मक में बोला है, ठीक। यहाँ पे माइनस है तो -2 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 10 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे 10 में 2 घटा देंगे तो 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8, क्या चीज़ में, प्लस में, क्योंकि प्लस का यहाँ पे नंबर ज़्यादा है, ठीक ना। तो यहाँ पे 8 आ गया अंतर इसका। युग्म क्या हो जाएगा, युग्म हो जाएगा इसका
-2 और -10, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए बी नंबर पढ़िए। बी नंबर क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5। इसमें एक यहाँ पे ऋणात्मक में भी लिखना है और धनात्मक में भी लिखना है। ठीक, तो लिख लेते हैं। योग कितना है, 2 का ए हो गया, 2 का बी में योग कितना दिया गया है, -5 दिया गया है। ठीक ना, तो -5 है। इसमें जो है एक बार ऋणात्मक में लिखेंगे, एक बार धनात्मक में लिखेंगे। ठीक ना, एक बार ऋणात्मक में यहाँ पे लिख लेते हैं -6। ठीक ना, योग का मतलब होता है जोड़, और धनात्मक में लिखेंगे 1 लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जब घटाएंगे माइनस प्लस होता है माइनस, जब घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो योग इसका अंतर आ गया -5, तो इसका युग्म क्या हो जाएगा, युग्म हो जाएगा -6 और 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते अब तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नहीं, इसी बच गया। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है, जिसका अंतर -3 है। तो इस यहाँ पे लिखेंगे सी नंबर का। तो सी नंबर का क्या हो जाएगा, एक बार जो है इसका अंतर कितना है, -3, अंतर -3 है, यही ना है। तो यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में लेना है, तो -1 ले लिए ऋणात्मक में, अंतर का मतलब होता है माइनस। ठीक ना, एक बार ले लेते हैं धनात्मक में। चलिए ठीक, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस करेगा, अंतर -3 हो गया। तो इसका युग्म क्या हो जाएगा, चलिए इसका युग्म जो है, युग्म हो जाएगा, क्या क्या लिए हैं, -1 और 2 लिए हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 2 का सी नंबर तक बन गया है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर में है, किसी प्रश्न उत्तरीय के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे, तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, इसको जोड़ा जा सकता है। देखिए यहाँ पे टीम ए में ले लेते पहले। टीम ए में क्या क्या है, टीम ए में -40 हैं, उसके बाद 10 हैं, उसके बाद क्या है 0 है। पहले इसको जोड़ लेते हैं, तो ए बराबर -40 जोड़ 10 जोड़ 0, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे -30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, अब टीम बी में जोड़ेंगे, टीम बी बराबर हो जाएगा, देखिए बी में, टीम बी में यहाँ पे हैं 10, 0, -40, जब बी में जोड़ेंगे तब देखो 10 + 0, यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे 40। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो बी का मान निकल जाएगा -30। ठीक ना, 30 निकल जाएगा आसानी से। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे, दोनों सेम आ गया ए और बी, तो लिखेंगे दोनों टीमों का समान अंक प्राप्त हुए। क्या लिखेंगे, दोनों टीमों को क्या हुआ, समान अंक प्राप्त हुआ ना, बी को भी -30 और ए को भी -30 हुआ प्राप्त। ठीक, यानी कि -30 है, क्या हो जाएगा, यानी -30 है दोनों का। तो 4 का क्या है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, 4 का ए नंबर देखिए, 1 नंबर में -5 +
-8 बराबर में -8 प्लस डॉट 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 है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ध्यान अच्छा से दीजिए, ठीक। जैसे यहाँ पे देखना है a प्लस बी बराबर b प्लस a जो होता है तो इसका नाम होता है योग। क्या होता है? योग क्रम विनिमय, ठीक ना। तो देखना है, देखिए यहाँ पे a है, इसको हम b मानेंगे, ठीक। यहाँ देखिए b हो गया, यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा? तो -5 हो जाएगा, ठीक। तो ये कौन सा क्रम हुआ? योग क्रम विनिमय हुआ। चलिए दूसरा क्या है? दूसरा देखिए -53 प्लस डॉट 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 बराबर में -53। पुराने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे जोड़ेंगे 0, तो यहाँ पे 53 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा में हो जाएगा 17 प्लस यहाँ पे डॉट 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 है बराबर में 0, ठीक ना। यहाँ पे -17 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता, दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे 0 हो गया। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? 13 प्लस -12, ठीक ना, बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक ना, यहाँ तक है। उसके बाद लिखा हुआ है 13 प्लस बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस में है, ठीक ना, प्लस -7। तो देखिए यहाँ पे जो है a प्लस b प्लस c रहता है, तो मान लो ये क्या है? a है, ये b है, इसको c मानेंगे, ठीक। तो यहाँ पे a इसको मानेंगे और b इसको मानेंगे। यहाँ पे c का कमी है, c क्या है? -7। इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे -7। तो ये कौन सा हो जाएगा? सहचर हो जाएगा, यानी कि योग सहचर नियम से, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे 5वां नंबर देखेंगे, -4 प्लस 15 प्लस यहाँ पे -3 है, बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद बराबर में -4, ठीक ना, -4 प्लस 15 है। तो क्या लगेगा यहाँ पे? माइनस, यहाँ पे जो है डॉट डॉट है, तो यहाँ पे जो है देखिए ABC, ठीक ना, ABC हो गया। यहाँ पे सी में क्या लगेगा? -3। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बनाना